नीति वचन अध्याय 9 उसका 10 वचन में लिखा, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र को जानना ही समझ है। यहोवा परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग बुद्धि के साथ चले, बुद्धि को प्राप्त करें, जैसे वो खुद महाबुद्धिमान परमेश्वर है जिसने सृष्टि की रचना बुद्धि के साथ की। जैसे पेड़ पौधे, समुद्र, आकाश, पृथ्वी, पहाड़, सूरज, चंद्रमा, तारे, जो कुछ हम लोग इस सृष्टि में देखते हैं सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग भी बुद्धि के साथ चलें। जैसे बाइबल में हम कुछ कैरेक्टर्स को देखते हैं। यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति था, और जब वो मिस्र देश में एक जेल में बंद था और उस टाइम पर मिस्र के राजा फिरौन को एक सपना आया और उस सपने का अर्थ बताने वाला उसको कोई नहीं मिला, और उसको यूसुफ के बारे में बताया गया। और यूसुफ फिरौन के सामने जब हाजिर हुआ और उसने उसके सपने का अर्थ बताया, फिरौन के सपने का अर्थ बताया, और वह सब लोग चकित रह गए और उन्होंने गवाही दी कि सच में इसमें परमेश्वर की बुद्धि काम करती है, स्वर्ग के परमेश्वर की बुद्धि काम करती है। ऐसे ही जब हम डैनियल के करैक्टर को देखते हैं तो डैनियल भी परमेश्वर के भय में चलने वाला एक व्यक्ति था, और उस समय के राजाओं ने जो सपने देखे और डैनियल ने यहाँ तक कि उनके सपने भी बताए और उनका अर्थ भी बताया, और उन्होंने भी साक्षी दी, उन्होंने भी गवाही दी कि सच में इसमें परमेश्वर के आत्मा की बुद्धि है। और वहाँ परमेश्वर के नाम को महिमा मिली और डैनियल को भी उन लोगों ने ऊंचा किया। और अगर हम लोग भी चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे, हमें ज्ञान दे, तो हमें भी चाहिए कि हम उसके भय में चलें। हमें भी चाहिए कि जैसे यूसुफ व्यभिचार से दूर रहा, यूसुफ ने व्यभिचार नहीं, वैसे हम लोग भी पवित्र रहें, परमेश्वर के भय में रहें। जैसे डैनियल ने खराई को पकड़े रहा, परमेश्वर को पकड़े रहा, उस देश में भी जहाँ परमेश्वर को मानने वाले लोग नहीं थे, जहाँ वो गुलाम था, वहाँ भी परमेश्वर की महिमा प्रकट की। उसने बताया जीवते परमेश्वर के बारे में और उसके भय में चलता रहा, और परमेश्वर ने डैनियल को ऊंचा किया। और हमें भी चाहिए कि हम लोग परमेश्वर के भय में चलें, परमेश्वर के डर में चलें, हर एक गुनाह से, हर एक पाप से अपने आप को दूर रखें। और जो हमने वचन पढ़ा है उसमें लिखा है, परम पवित्र को जानना ही समझ है, और परमेश्वर को जाने, समझ आपको मिलेगी। इन सब वचनों के लिए हम परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।